नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आमिर खान जिन्हें भारत में उन्हें डर लग रहा था, असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज वो टर्की में किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात कर रहे हैं। टर्की वही जो भारत विरोधी किस तरीके से गतिविधियों को हवा देता है, किस तरीके से धारा 370 में वो भारत के खिलाफ और पाकिस्तान का समर्थन करता है। और वहीं पर अगर बात करें तो टर्की में अभी कुछ दिन पहले ही एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, क्या टर्की में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आमिर खान और उनकी वाइफ जो भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, टर्की जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को किस तरीके से पालता पोसता है, क्या वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? और आमिर खान की अगर बात करें तो हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं और अब पूरी दुनिया ने देख लिया किस तरीके से वो भारत विरोधी भी हैं, क्योंकि भारत के विरोध में जो देश खड़ा है उसे अगर आप अपना हितैषी मानते हैं तो ये राष्ट्र विरोधी ही हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आमिर खान की जो बात आपने की कि आज वो क्यों ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हैं। अब टर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मिलना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन बड़ी घटना है कि टर्की में जाना। और इससे भी बड़ी घटना मैं आपको बता दूं, जो उनका प्रेम है टर्की के प्रति वो कितना बड़ा है कि उन्होंने जो अपने आध्यात्मिक गुरु बनाए हैं वो हैं मौलाना तारिक जमील। ये तारिक जमील जो मौलाना हैं, इनको इन्होंने अपना गुरु माना है और ये वही हैं जो जाकिर नाइक के भी गुरु हैं। आमिर खान का टर्की का कनेक्शन क्या है? टर्की का कनेक्शन है उनके गुरु, और उनके गुरु हैं मौलाना तारिक जमील। ये तारिक जमील कौन हैं? ये वही गुरु हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जाकिर नाइक के गुरु हैं। अब आप इस गुरु जी के माध्यम से उनके जो दो शिष्य हैं भारतीय, एक आपके जाकिर नाइक, एक आमिर खान। अब आप समझिए इसका कनेक्शन क्या कहलाता है। ये रिश्ता ये कहलाता है कि कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में जाकिर नाइक इस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, वहीं गिरफ्तारी के लिए उसके वारंट जारी हो चुके हैं। ऐसे समय में जो वो अपराधी है, आतंकियों को संरक्षण देना और आतंकवादी गतिविधि, भारत विरोधी गतिविधि चलाना, जिसके कारण वो भारत से दूर हैं, ये मिलने का एक मौका इन्होंने ढूंढा है आमिर खान ने। और अपनी फिल्म की शूटिंग के बहाने लाल सिंह चड्ढा, यूं तो कहने को खबरों में यही है कि सिर्फ उनकी एक फिल्म की शूटिंग है साहब लाल सिंह चड्ढा की, उसके लिए वो वहां गए हुए हैं। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग एक बहाना है, ये विदेशों में जाना घूमना ये इनका बहाना है। और ये मिलने गए हैं जाकिर नाइक से, मिल करके कुछ प्लानिंग करेंगे। और कैसी प्लानिंग करते हैं ये, तो इनका भविष्य दिखाई दिया है, जिसको लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण है आमिर खान की सोच। ये सोच ये कह रही है कि वो अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि मेरी पत्नी को भारत में रहने में डर लगता है, इनको भारत सुरक्षित नहीं लगता है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश वाला बयान था, जिसमें आमिर खान ने यह कहा कि मेरी पत्नी को भारत में रहने में डर लग रहा है, माने सुरक्षित नहीं है मुसलमानों के लिए। और इस तरह से ये दुनिया के मुस्लिम कंट्रियों में और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश वाला बयान था, क्योंकि इन लोगों की बात को पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं। लेकिन ये सेलिब्रिटी करते क्या हैं? इनकी सोच देखिए। तुर्की में इनके गुरुजी बैठे हैं। टर्की कौन सा देश है जो दुनिया में आतंक फैलाने के लिए कुख्यात है? और वो आतंकवादी देश जो गिने चुने देश हैं पूरे दुनिया में आतंकी फैलाते हैं, वो भारत का भी दोस्त है और आतंकवादी गतिविधियों में मदद करता है। उसके मंसूबे या उसकी इच्छा कहें वो क्या है? वो इच्छा है कि पाकिस्तान पूरे कश्मीर को कब्जा ले और भारत से हथियार ले। तो भड़काऊ चीजें करते हैं, वो हथियार देते हैं, साथ में लड़ने की बातें करते हैं। ऐसे टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करना, ये सोशल मीडिया पे आज चर्चा का विषय इसीलिए बना क्योंकि आमिर खान को हम जब से देख रहे हैं, उनके वक्तव्य, उनकी बातचीत, उनका ऐसा नजरिया रहता है कि आप देखिए कि उन्होंने पीके फिल्म बनाई, तब उस समय विवाद में आए थे। पीके फिल्म में आप हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, शंकर भगवान को वो गलियों में दौड़ाते हैं। वो क्या फिल्माना चाहते थे? तभी लोगों ने कहा क्या वो मोहम्मद पैगंबर पर कोई फिल्म बनाएंगे?
क्या वो 3 तलाक पर कोई फिल्म बनाएंगे? क्या वो हलाला के बारे में खुलासा करेंगे? नहीं करेंगे। उन्होंने सीरियल बनाया सत्यमेव जयते। उस सत्यमेव जयते जब टीवी सीरियल बनाया था, उस सीरियल में हिंदू समाज की बहुत सारी कमियों को दिखाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी हलाला और 3 तलाक को उस सत्यमेव जयते में एक भी सीरीज में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो एक अभियान चला रहे हैं कि जिसमें भारत की संस्कृति को विध्वंस किया जाए, बदनाम किया जाए, और जो युवा हैं देश के उनको प्रेरित किया जाए कि इस्लाम बड़ा अच्छा है। तो हमें बुराई नहीं है, धर्म सभी अच्छे हैं, हिंदू हो या इस्लाम धर्म हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए इस देश में एक जिहाद चल रहा है, और वो जिहाद का खुलासा अब होने लगा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया में पता लगता है कौन क्या कर रहा है। अगर सोशल मीडिया का माध्यम आज ना होता तो शायद हमें यह भी ना पता लगता कि आमिर खान इस समय है कहाँ, और वो तुर्की में जाकिर नायक से टर्की में मिलके और अपनी प्लानिंग करके आ जाते। अगली बार वो फिल्म अभी देखे आई नहीं है लाल सिंह चड्ढा। 101% कह रहा हूं मैं कि जिस दिन लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज होगी, 101% जानिए कि उसमें सिखों के विरोध में भी कुछ ना कुछ बात जरूर डाली गई होगी, हिंदुओं के विरोध में कोई ना कोई बात डाली गई होगी, क्योंकि ये इनका मुख्य एजेंडा है कि किस तरह से ये एक विशेष धर्म को, यानी अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाएं और दूसरों को नीचा दिखाएं। देश की आजादी के बाद से, जब देश आजाद हुआ 1947 में, यहां लोगों ने नारे लगाए कि मांग के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। और इसी नारे पर यहां राजनीतिक दल, कुछ लिबरल्स और वामपंथी और आमिर खान जैसे एक्टर ये इस पर काम कर रहे हैं, और एक अंदर अंदर जिहाद चल रहा है। ये लव जिहाद चल रहा है। तो ये लव जिहाद यही है कि आप देखिए इन सब की पत्नियां आपको हिंदू मिलेंगी। जितने भी ये इस्लाम को मानने वाले एक्टर हैं, इनकी पत्नियां क्या इन्हें इस्लाम के मानने वालों में इन्हें इस्लामिक मुसलमान लड़कियां नहीं मिली शादी करने को? जानबूझकर, क्योंकि इनको एक एजेंडा सेट करना है कि हमें पसंद करती हैं हिंदू लड़कियां, तो ये इस एजेंडे को सेट कर रहे हैं। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद से आप देखिए कितने सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना नाम ही हिंदू नाम रख लिया। उनका बाद में पता लगता है कि भाई जो हम हिंदू जिनको सोच रहे थे वो तो हिंदू नाम रखे हुए हैं, लेकिन थे तो वो मुसलमान। ऐसे बहुत सारे एक्टर हो सकते हैं। और क्यों रखे उन्होंने, क्यों नाम चेंज किया? क्योंकि फिल्म को चलाने के लिए इनको लग रहा था कि इस देश में जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है, और वो देखने इसलिए आएगा कि भाई ये इन्हीं का धर्म का आदमी है। और इस तरह से एक साजिश के तहत ये बॉलीवुड में एक विशेष धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया गया, उसको साजिशन वहां किसी और की एंट्री नहीं होने दी गई। और अगर किसी हिंदू ने एंट्री की भी, एक्ट्रेस या एक्टर ने, और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो सुशांत सिंह राजपूत की तरह उसको रास्ते से हटवा दिया गया। आज आप देखिए कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने कुछ मुकाबला करने की और कुछ अंदर की चीजें बताई तो उसके घर पे भी हमला कर दिया जाता है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी ये एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि एक छत्र शासन हमारा चलेगा और हम अपना एजेंडा चलाएंगे, और एजेंडे में सीधा सीधा भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली, ध्वस्त करने वाली ये मूवीज बनाएंगे, ये सीरियल बनाएंगे, ये हमारी सेना के ऊपर आपत्तिजनक सीमा फिल्में बनाएंगे, और हमारी सेना से भी लोगों का मोह भंग करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे एक्ट्रेस बनकर के भारतीय सीरीज जब चल रही हैं, अभी आप देखिए एक सक्सेना के ऊपर जो एयरफोर्स की मूवी आई है, गुंजन सक्सेना के ऊपर, उस गुंजन सक्सेना के ऊपर अभी आपत्ति क्या है? ये आपत्ति आई कि इन्होंने एयरफोर्स को भी ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वहां लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इसके पीछे का क्या एजेंडा है? इसके पीछे सोच यही है कि कल को जब युवा इस देश के इस फिल्म को देखेंगे, लड़कियां इस देश के फिल्म को देखेंगी, और जो एयरफोर्स ज्वाइन करने को सोच रही होंगी, तो वो कहेंगी वहां तो हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा, हमें वहां अफसर दूसरी नजर से देखेंगे, हम ऐसी फोर्स में क्यों जाएं? तो फोर्स के प्रति भी ये पहली बार नहीं है, ये इनकी साजिश है, और इस साजिश का खुलासा हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये कोई भी मूवी बनाए, सबसे पहले उसको ढंग से स्कैन करना चाहिए, उसको सेंसर बोर्ड देखे ठीक से, और यदि कोई भी आपत्तिजनक है उसको पहले, मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुओं के धर्म गुरुओं की एक कमेटी बनाइए,
उससे पास करिए, उसमें सामाजिक संस्था के कुछ लोग डालिए, उसमें सामाजिक संस्था के लोग ये देखेंगे कि कोई समाज के प्रति ऐसा तो कोई पेश नहीं कर रहे हैं चीज़ जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। इस दौरे से आमिर खान के मैं 100% श्योर हूं कि ये वहां जाकिर नाइक से मिलकर और अपने धर्म गुरु के माध्यम से कोई ना कोई साजिश करने जरूर गए हैं। इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच करें और ऐसे बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्ट्रेस का ये जांच करनी चाहिए कि उनके आय के स्रोत क्या क्या रहे हैं। ये बहाना करते हैं मूवीज का, ये इसीलिए है कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में तब्दील कर सकें। तो ये बहुत गहरी साजिश है इस देश के खिलाफ, और अब ये सहन नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आमिर खान टर्की जाते हैं और वहाँ पर टर्की का महिमा मंडल करते हैं, ये बताते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से भारत विरोधी देश जो हैं वो आमिर खान को कितने प्रिय हैं और कितना उनके प्रति उनका जो लगाव है वो दिखाई देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री आते हैं, तीनों खान उनसे ना मिलने के लिए कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टर्की में जाते हैं और वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिलने के लिए वो खुद ही अनुरोध करते हैं, उसके बाद वो स्वीकार करती हैं, तब वो मिलने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अब भारत समझ चुका है कि ऐसे लोग क्या हैं, इनकी मानसिकता क्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद आमिर खान जी का, जिन्होंने अपना जो असली रंग है वो दिखा दिया वक्त रहते ही, और अब जनता समझ चुकी है। आने वाली फिल्म चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, क्योंकि फिल्म जिस व्यक्ति पर बनाया जाता है भले ही उसको दर्शाया जाता है, बट फिल्म चलाने के लिए जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है और जो पैसे होते हैं वो एक्टर को मिलते हैं, तो जनता समझ चुकी है कि आप अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप सेना का नाम लेकर और दोहरी चीज़ें दिखाकर और ये बताएंगे कि सेना पर मूवी है और देशभक्ति के लिए मैंने ये बनाई है, आपको देखना चाहिए। तो जनता समझ चुकी है अगर उसके अंदर देशभक्ति होगी तो वो देश की मदद करेगी, ना कि आपकी फिल्में देखकर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।